अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि आपको एक लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, आपने इसके सॉल्यूशन को शेड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 2x प्लस वाई 2x+y लेस देन इक्वल्स टू 6। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 1 आ गई। अब हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, अब एसोसिएटेड इक्वेशन होती क्या हमारे पास कि जस्ट आपने करना ही होता है कि इनइक्वालिटी के सिंबल को खत्म करके इक्वालिटी का सिंबल लगाना होता है। ठीक है ना? तो जो आपके पास इनइक्वालिटी का सिंबल है 2x+y, उसको खत्म करके क्या लगाना है आपने? इक्वालिटी का सिंबल लगाना है। बस ये आपके पास क्या आ गई? एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर हो गया? फिर आपने ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी होगा इससे कवर आपका, इससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कवर होगी, क्योंकि आगे तकरीबन हर क्वेश्चन में यही काम चलेगा। तो ध्यान से समझिएगा। तो आपके पास ये करने के बाद आपने क्या करना है? इनके इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो आप पहले क्या फाइंड करेंगे? एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट लिखेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक हो गया? तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 एंड पुट x इज इक्वल टू 0। ये पुट क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब x इंटरसेप्ट का एक्चुअल में मतलब क्या है? x इंटरसेप्ट का मतलब है कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट, जब भी हम x एक्सिस हम प्लेन ड्रा करते हैं, प्लेन में एक x एक्सिस होता है और ये क्या होता है? y एक्सिस। कोई भी पॉइंट जो हम x एक्सिस के ऊपर लेंगे, वो हम उस पॉइंट में y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और कोई भी पॉइंट जो हम y एक्सिस पर लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे है चाहे वो नेगेटिव साइड पे है, अगर वो y एक्सिस पर है तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो x इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि x एक्सिस पर एक पॉइंट, और y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस पर एक पॉइंट। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर है उसमें y की वैल्यू क्या होगी? 0। और कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर है उस पर x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 0 इज इक्वल टू 6। 0 खत्म हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई 6/2। तो x कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। ठीक हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब यहां पर जो पॉइंट बना, वो पॉइंट क्या बना? x की वैल्यू तो है 3 और y कितना हमारे पास? 0। तो जो हमारे पास पॉइंट बना वो बना 3 एंड 0। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू, पहले हमेशा x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में हमेशा किसकी वैल्यू लिखते हैं? y की वैल्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? क्या आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस का 6, सॉरी, तो 2 इंटू 0 प्लस का y इज इक्वल टू 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 आ गई। ये वैल्यू किसकी आ गई? y की। तो यहां पर जो पॉइंट बना, क्योंकि पहले हमेशा x लिखते हैं और x कितना है? 0, फिर कोमा कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। क्लियर हो गया? ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे कि नेक्स्ट आपने जो लेना है वो है टेस्टिंग पॉइंट। क्या लेना है? टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट्स। टेस्टिंग पॉइंट के लिए क्या करना है आपने? हमेशा पुट करना है 0 0। क्या पुट करना है? 0 0। पुट 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जो इनइक्वालिटी होगी उसमें हमेशा करना है आपने x की वैल्यू भी 0 पुट कर देनी है और y की वैल्यू भी 0 पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या होगा कि 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6।
आपने सोल्व करना है वो क्या है, इसका ग्राफ। जो मेन चीज है इसका वो क्या है, ग्राफ। अब ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे कि आपने सबसे पहले x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू लेनी है, x एक्सिस ड्रा करना है, और क्या करना है आपने, y एक्सिस ड्रा करना है। अब x पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3, और y पे कितनी आ रही है, 6। तो हम दोनों तरफ 6 ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह -1 -2 -3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 2 3 4 5 एंड माइनस का 6। नंबरिंग करनी है तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव के नंबर होंगे। अब x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, x की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक हो गया। अब दो पॉइंट आए 3 एंड 6, आपने करना है स्केल की मदद से इन्हें मिला देना है, ठीक हो गया। ये हमने किया स्केल की मदद से इन्हें मिला दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारी लीनियर इनइक्वालिटी की लाइन बन गई। अब हमने इसे शेड करना है सॉल्यूशन को। शेड में क्या चीज हेल्प आउट करेगी हमारी, जो शेड बनाएंगे उसमें हमारी मदद कौन करेगा, ये टेस्टिंग पॉइंट। अगर तो जो आंसर आपका स्टेटमेंट की जो आंसर आया वो ट्रू आया, तो आपका जो शेड होगा टुवर्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है, टुवर्ड द ओरिजिन होगा। अगर आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो आपका जो शेड होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब देखिएगा स्टेटमेंट क्या आई है आपके पास, ट्रू, तो आपका जो शेड होगा वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। क्लियर हो गया। आपका जो शेड है वो किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, टुवर्ड द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ये जो आपके पास सेंटर वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो आपके जो आंसर है, जो शेड है, वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस साइड पर आप क्या करेंगे, उसे शेड करेंगे। क्लियर है, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे कि 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। उसे आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक हो गया। फिर आपने लिखना है द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। अब एसोसिएटेड इक्वेशन होगी क्या, कि आपने इनइक्वालिटी को खत्म करके क्या कर देना है, इक्वालिटी डाल देना है। 3x + 7y इज इक्वल्स टू 21। तो आपके पास ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि आपने x इंटरसेप्ट लेना है और y इंटरसेप्ट लेना है। x इंटरसेप्ट का मतलब कि y इज इक्वल टू 0, और y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप y 0 पुट करें तो ये होगा 3x + 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21। तो ये हो गया 3x + 0 इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक हो गया। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि आपने y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की क्या करना पड़ेगा, वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये हो गया 3 इंटू 0 प्लस का 7y इज इक्वल टू 21। ये हो गया 0 + 7y इज इक्वल टू 21। 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 21/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। क्लियर हो गया। ये x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि आपने टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। अब टेस्टिंग पॉइंट के लिए करते क्या थे कि पुट करते थे 0 0, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। जो भी आपके पास इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन होगी उसमें आपने क्या पुट करना है, 0 0। तो पुट करें 0 0, तो 3x की जगह भी 0 प्लस 7 y की जगह भी 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। तो ये हो गया 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। क्या जो 0 है वो 21 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। क्लियर हो गया।
अब स्टेटमेंट फॉल्स हो गई हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ग्राफ में जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है, मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है हमारे पास 7 एक्स पे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह -1 2 3 4 5 6 एंड 7 माइनस का 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और -1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब x की वैल्यू है 7, ये वाली वैल्यू x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गई y की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने करना है स्केल की मदद से आपने इन दोनों लाइंस को मिला देना है, तो आपके पास एक लाइन बन गई। अब क्या करेंगे, आप शेड करेंगे। शेड का फैसला कौन करेगा कि शेड किस तरफ होगा, वो फैसला ये टेस्टिंग पॉइंट करेगा। अगर तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है तो आपका शेड ओरिजिन की तरफ होगा, अगर तो ये फॉल्स है तो ओरिजिन से क्या होगा, दूर होगा। अब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हमारा जो भी शेड होगा वो ओरिजिन से दूर होगा। ठीक हो गया, इस तरह क्लियर हो गया। ये हमारा ओरिजिन था, हमने जो शेड किया ओरिजिन से दूर किया। अगर हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू होती तो हम ओरिजिन की तरफ करते। क्लियर हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लें बोर्ड का। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। 3x माइनस का 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये क्या हुई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर हम क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी क्या, उसमें करना क्या होगा आपने कि सिर्फ इनइक्वालिटी को खत्म करके आपने इक्वालिटी का साइन लगाना होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन भी आ गई। फिर आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट वाई 0, तो वाई को 0 पुट करें, तो ये हो गया 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया 3x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6। 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 बाय 3, कटिंग की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। क्लियर हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। फिर क्या करेंगे कि आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट किस तरह फाइंड करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, ये हो गया 3 इंटू 0 माइनस का 2y इज इक्वल टू 6, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 हो गया। अब माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि आपने टेस्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। टेस्टिंग पॉइंट के लिए पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, आपने उसमें 0 0 पुट करना है, तो ये होगा 3 इंटू 0 माइनस का 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 0 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, 0 क्या बड़ा होता है 6 से, बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स हो गई। क्लियर हो गया। अब इसे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ में देखिएगा x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2, ये x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये हो गया -1 -2 एंड माइनस का 3, ये दो वैल्यूज आ गई। आपने करना है इनको मिला देना है स्ट्रेट लाइन से, स्केल की मदद से। फिर आप किसे देखेंगे, इस स्टेटमेंट को। अगर तो ये ट्रू है तो आपका शेड ओरिजिन की तरफ होगा, अगर तो ये फॉल्स है तो आपका शेड ओरिजिन से दूर होगा। अब क्योंकि ये फॉल्स है तो आपका जो शेड होगा वो अवे फ्रॉम द क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये हो गया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका पार्ट 4 कि 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल्स टू 20। फिर क्या करेंगे, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन होगी क्या हमारे पास कि 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20। क्लियर हो गया।
दोनों को इक्वेशंस का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर करेंगे कि आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप पुट करेंगे वाई को 0, वाई की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4, वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 20 था। फिर 5x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20/5, कटिंग की तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट किस तरह फाइंड करेंगे, आपने x पे 0 पुट कर देना है। ये हो गया 5 इंटू 0 माइनस का 4, y इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया 0 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20, माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20 आ गया। माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब कटिंग की तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गया। तो अब y की वैल्यू माइनस 5 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना था वो क्या था, वो था टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के लिए आपने पुट करना था 0 0, एक्स भी 0 वाई भी 0, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आप 1 में 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 20, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 20, 0 लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। क्लियर हो गया, क्योंकि 0 छोटा होता है किससे, 20 से। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ में x की वैल्यू आ रही है कितनी, 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ये वाली 1 2 3 4। आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। यहाँ पर इस तरह के 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1 -2 -3 4 5 6 एंड 7, इस तरह बाकी आप नंबरिंग कर सकते हैं। फिर जो y की वैल्यू है वो है -5, ये आ गया माइनस का 5। आपने दोनों पॉइंट्स को मिला देना है स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से। उसके बाद अब बारी आएगी कि इसकी शेड करने की। अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा शेड किस तरफ जाएगा, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारा जो शेड होगा, हमारा शेड किस तरफ होगा, टूवर्ड द ओरिजिन। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 5। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। अब एसोसिएटेड इक्वेशन में करेंगे क्या, कि आपने इनइक्वालिटी को खत्म करके क्या लगा देना, इक्वालिटी लगा देना, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, 1, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करेंगे, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें x या y इंटरसेप्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ x आ रहा है। बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में x भी था और क्वेश्चन में y भी था, तो हमने x इंटरसेप्ट भी लिया, y इंटरसेप्ट भी लिया। यहाँ पे हम सिंपली सोल्व करेंगे, क्या करेंगे कि प्लस का 1 इक्वल के तरफ आके -1 हो गया, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, -1/2 आ गई। उसमें x की वैल्यू निकलती थी x इंटरसेप्ट से या y इंटरसेप्ट से। यहाँ पर x या y इंटरसेप्ट नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में x या y दोनों मौजूद नहीं है। फिर नेक्स्ट काम क्या करना था आपने, टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट, ठीक हो गया। टेस्टिंग पॉइंट के लिए क्या पुट करते थे आप, 0 0, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने करना है x की और y की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू मौजूद है, y की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम y की वैल्यू पुट भी नहीं करेंगे। तो यह आपके पास आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या जो 1 है
जब हमने जीरो पुट किया 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। क्या 1 ग्रेटर देन 0 होता है? बिल्कुल होता है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ में देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है हमारे पास, 0.5 माइनस का, तो ये हो गया 1, ये हो गया 0.51 माइनस का 0.5 -1 माइनस का 0.5 -1 0.541। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 0.5, 1/2 कितना होता है? 0.5। तो ये आ गया हमारे पास 0.5, ये सिंगल पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। तो अब सिंगल पॉइंट आ गया तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपवर्ड और डाउनवर्ड इस तरह हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि पॉइंट से दो तरह से लाइनें गुजरेंगी, या वर्टिकल या ओरिजेंटल। सिंगल पॉइंट से तो ओरिजेंटल लाइन तो पहले गुजर रही है इस पॉइंट से, तो हमने किया वर्टिकल लाइन गुजार दी जो कि पैरेलल होगी किसके? वाई एक्सिस के। अब देखिएगा, क्योंकि आपका जो ग्राफ की जो स्टेटमेंट थी, टेस्टिंग पॉइंट में स्टेटमेंट क्या आई थी? ट्रू आई थी। तो आपका जो शेड होगा ग्राफ का, वो किस तरफ होगा? टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक हो गया। ओके, अगर फॉल्स होता तो ओरिजिन से क्या होता? दूर हो जाता। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट पार्ट है इसका कि 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे एज इट इज लिखेंगे, 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, वो क्या होगी आपके पास कि 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है आपने कि टेस्टिंग पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई दोनों मौजूद नहीं है। इसमें सिर्फ वाई मौजूद है और इसमें सिर्फ एक्स मौजूद है, तो लिहाजा आप इसमें भी टेस्टिंग पॉइंट नहीं लेंगे और यहां से डायरेक्ट वाई की वैल्यू निकालेंगे। 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.33। ठीक हो गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। अब आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या लेना था? टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट लेंगे, टेस्टिंग पॉइंट। और टेस्टिंग पॉइंट में पुट क्या करते थे? 0 0 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। आपने एक्स और वाई दोनों की जगह पर क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। ये हो गया 3 इंटू 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 0 0 -4 लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। क्या -4 छोटा होता है 0 से? बिल्कुल ठीक है। ये स्टेट, तो आपके पास जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा ग्राफ ड्रा करना। अब ग्राफ में देखिएगा कि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर आया वो कितना आया? y इज इक्वल टू 1.3। तो हम लिखेंगे 0.5 1 1.5 -0.5 1 एंड 1.5। इसी तरह 0.5 1 1.5, हम 0.5 का डिफरेंस ले रहे हैं, आप चाहे तो कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो आपके पास क्या हो गया? ये हो गया 0.5 1 एंड 1.5। इसी तरह ये भी हो गया 0.5 1 एंड 1.5। अब आपके पास जो वैल्यू है y की वैल्यू वो कितनी है? 1.3। 1.3 अप्रोक्सीमेट यहां पर होगा। ठीक हो गया। ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? 1.33 का पॉइंट यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा। अब आपने करना है, क्योंकि सिंगल पॉइंट है, अब सिंगल पॉइंट से या तो लाइन हॉरिजॉन्टल गुजरेगी या वर्टिकल गुजरेगी। तो इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन तो पहले गुजर रही है, तो आप क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजार देंगे इस तरह। ठीक हो गया, जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अब बात रही शेड करने की, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी क्या है? ट्रू है, तो आपका जो शेड होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। क्लियर हो गया। तो ये इसका आंसर था, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।